बेटा अटेंशन प्लीज। बेटा आपको बताया मेंडल के लॉ की बात चल रही है और मैंने अब तक लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख रहे हैं। बेटा ये जो लॉज हैं थोड़े टिपिकल हैं, आपको दोनों कान खुले रखने हैं, रिसेप्टिव माइंड लेके बैठना है, ठीक है, कि हमें बात समझ में आएगी। ऐसे मत सोचना कि समझ में नहीं आएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आपका बातें समझ में आए, फायदा हो आपको। वेल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखें। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने से पहले एक क्रॉस आपको समझाता हूँ। देखें, हमारे पास एक इंडिविजुअल है विथ राउंड येलो सीड, दूसरा इंडिविजुअल है ग्रीन रिंकल्ड सीड, यानी इसके जो सीड होंगे वो राउंड होंगे और येलो कलर के होंगे। बेटा बातें समझनी है, राउंड होंगे, येलो होंगे। इनके जो सीड होंगे वो ग्रीन होंगे, रिंकल्ड होंगे। रिंकल्ड यानी उबड़ खाबड़ स्पेसिस होंगे, सीड स्मूथ नहीं होगा जैसा होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, राउंड येलो ग्रीन रिंकल्ड वाली, ठीक है। जब इनको क्रॉस करवाया जाएगा तो हमें F1 जनरेशन के जितने भी इंडिविजुअल मिलेंगे ना, उनमें सीड राउंड येलो होंगे। जितने भी सीड होंगे वो राउंड येलो होंगे जी, F1 जनरेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने सब कैरेक्टर सेम कर दिए, दोनों की हाइट सेम कर दी, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर सेम कर दिया, ठीक है, और पॉड का कलर, पॉड की शेप सिमिलर कर दी। यहाँ पे हमने डिफरेंस सिर्फ लिया है ना, तो वो सिर्फ सीड की शेप और कलर का लिया है, बताया सब कैरेक्टर हमने सेम कर दिए, ठीक है। यहाँ पर राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड थे, इन्होंने क्रॉस किया, इनके F1 जनरेशन के इंडिविजुअल मिले। F1 में आपको सबके सब जो सीड मिलेंगे वो येलो होंगे, राउंड शेप होगी, जिसका मतलब ये जो कैरेक्टर है येलो और राउंड ये डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, इनसे आपको हासिल होगी F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में क्या होना चाहिए, कुछ राउंड येलो होने चाहिए, कुछ ग्रीन रिंकल्ड होने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना, कुछ राउंड येलो होने चाहिए, कुछ ग्रीन रिंकल्ड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। हमारे पास राउंड येलो भी होंगे, ग्रीन रिंकल्ड भी होंगे, उसके साथ साथ येलो रिंकल्ड भी होंगे और ग्रीन राउंड भी होंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने आपको ऊपर बताया था, ऐसा कोई नहीं बताया, हमने सिर्फ राउंड येलो ग्रीन रिंकल्ड दिए हुए थे। F1 जनरेशन के अंदर हमें सिर्फ राउंड येलो मिले, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर 4 तरह के इंडिविजुअल मिले। पहले कौन से, राउंड येलो, दूसरे ग्रीन रिंकल्ड, उसके अलावा यस ये वाले जो है राउंड येलो, सॉरी राउंड ग्रीन और ग्रीन, जी हाँ, राउंड कैपिटल आर है तो राउंड, ठीक है, राउंड स्मॉल वाई है तो ग्रीन, राउंड येलो लिख देता हूं सामने ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। राउंड ग्रीन ये अगली जनरेशन है। अच्छा, और ये रिंकल्ड येलो, ठीक है, ये नए कॉम्बिनेशन आपको मिले हैं, ठीक है। राउंड ग्रीन है बेटा, ये स्मॉल वाई है ना तो ग्रीन, कैपिटल वाई होगा तो येलो होगा, ठीक है। स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर होगा तो वो रिंकल्ड होगा, ठीक है, और कैपिटल वाई होगा तो वो येलो होगा, ठीक है। अच्छा, तो नए कॉम्बिनेशन आपको ये दो मिले, इनसे ये साबित हुआ कि हमेशा राउंड वाला येलो वाले के साथ हो, ग्रीन वाला रिंकल्ड के साथ हो, ये लाजमी नहीं। ये जो राउंड वाला है वो इससे बिना पूछे इस जो है अपना रिंकल वाले के साथ, ये जो राउंड वाला है इस येलो से बिना पूछे ग्रीन वाले के साथ कंबाइन हो सकता है। इसी तरीके से ये जो रिंकल्ड वाला है ना, वो ग्रीन से बिना पूछे येलो के साथ कंबाइन हो सकता है। यानी जीन की बात होगी यहाँ पर, वहां अलील था पीछे वाले, वहां एक अलील था, यहाँ पर दो अलील, यानी जीन की बात होगी। तो एक जीन इंडिपेंडेंटली दूसरे जीन के एक अलग ही जीन के साथ जा सकता है और न्यू कॉम्बिनेशन दे सकता है, सेलेक्ट हो सकता है। इसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, मेंडल सेकंड लॉ भी कहा जाता है। एक बार रिपीट करते हैं, देखें हमारे पास जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था ना, वहां एक अलील की बात थी, यहाँ पूरे जीन की बात है। पहली बात तो ये, इसकी स्टेटमेंट ये है कि एक जीन दूसरे जीन के इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ठीक है, और न्यू कैरेक्टर दे सकता है, सिलेक्ट हो सकता है। इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। आप इसकी स्टेटमेंट बता सकते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, यस बताइएगा। जी, दूसरे कैरेक्टर के साथ, यहाँ पर कैरेक्टर कौन सा था, राउंड, राउंड वाले ने येलो को पूछा भी नहीं और ग्रीन से कंबाइन हो गया। रिंकल्ड ने भी ये हरकत की, उसने भी ग्रीन से पूछा ही नहीं और येलो से आके कंबाइन हो गया।
बातें आ रही है समझ में? आपको आइए आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको जितना आपको आ रहा है समझ में। कौन एक्सप्लेन करेगा? जी जी। कॉम्बिनेशन मिल जाता है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, असॉर्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सिलेक्ट, असॉर्ट का मतलब सिलेक्ट हो जाना। यहाँ पर राउंड वाले ग्रीन के साथ सिलेक्ट हो गए, रिंग और ये रिंकल्ड वाला येलो के साथ सिलेक्ट हो गया, इंडिपेंडेंट टू द अदर। ठीक है, तो इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। इसे हम सेकंड लॉ ऑफ मेंडल भी कहते हैं, पहले वाला फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल था। इसकी स्टेटमेंट ये है कि वन कैरेक्टर असॉर्ट सिलेक्ट, असॉर्ट का मतलब होता है सिलेक्ट, इंडिपेंडेंट टू अदर। ये वाला जो है, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ सिलेक्ट हो गया, इंडिपेंडेंट टू दिस कैपिटल वाई। सेम कहानी स्मॉल आर ने की, वो इंडिपेंडेंट टू दी स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ कंबाइन हो गया और हमें रिंकल्ड येलो प्रोवाइड कर दिया। ऐसे आर नहीं, हाँ स्मॉल कैपिटल आर और स्मॉल आर ना, ऐसे कह रहे हो ना आप, मिल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उस कंडीशन में आपको राउंड शीट मिलेगा, बड़े की चलेगी यहाँ पर भी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये सेकंड लॉ है मेंडल का। एग्जांपल है राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड। यहाँ पे हमने सारे कैरेक्टर सेम कर दिए दोनों पी प्लांट के, सिर्फ सीड की शेप और कलर का डिफरेंस किया, दोनों को क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन मिली, F2। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपके दिमाग के कबाड़ खुल जाएंगे एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ तक मेंडल के लॉज थे। अब मेंडल ने जो बातें कही वो हमेशा सेम रहे, ये लाजमी नहीं होता। मेंडल, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी वजूहात थी, उस टाइम पे मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, मेंडल के पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं थे, अच्छी नॉलेज का एक्सेस नहीं था, जिसकी वजह से मेंडल ने जो बात कही ऑथेंटिक थी, लेकिन उसके बाद कुछ एक्सेप्शन भी हुई मेंडल के बेस पर। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया ना, जेनेटिक्स की तीन तरह की ब्रांचेस होती हैं जेनेटिक्स की। सबसे पहले थी प्री मेंडेलियन। प्री मेंडेलियन कौन सी थी? वेरी गुड। दूसरी है मेंडेलियन, जो इतने दिन हम ढोल बजा रहे थे ना, मेंडल की स्टडी और ये सब मेंडेलियन थी। अब होगी पोस्ट मेंडेलियन। जी, अब मेंडल के बाद वाली, उसमें सबसे पहले जो है वो जीन इंटरेक्शन देखने जा रहे हैं हम। यहां तक कोई सवाल, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो? आगे बढ़े जी। नहीं, वो मेंडल का पोस्टुलेट है बेटा, उसको लॉ का दर्जा नहीं मिला जी, उसमें एक्सेप्शन देखेंगे हम, और लॉ कभी चेंज नहीं होते इस वजह से। ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा, जब अब हम बात करेंगे पोस्ट मेंडलिज्म की, जिस जेनेटिक्स को हम आज भी समझते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले जीन इंटरेक्शन, यानी जीन्स का इंटरेक्शन होगा। जीन के दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, एक होता है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, दूसरा इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अगर सेम जीन का आपस में इंटरेक्शन होगा ना, तो वो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है, और डिफरेंट जीन का आपस में इंटरेक्शन होगा ना, वो इंटरजेनिक इंटरेक्शन है। ठीक है, जैसे हम इंट्रा कंपाउंड पढ़ते हैं ना, सेम कंपाउंड के दरमियान बॉन्डिंग इंट्रा बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रा कंपाउंड कहलाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड के दरमियान बॉन्डिंग इंटर बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर कंपाउंड कहा जाता है, बेसिक कहानी यहाँ है। इंट्राजेनिक को हम इंटर एलिलिक भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंटरजेनिक को नॉन एलिलिक कहते हैं। इसमें हम किस किस की बात करेंगे आगे, मल्टीपल एलिलिक के डिस्कस करेंगे आज, मल्टीपल एलिलिक थोड़ा सा देख लेंगे हम, उसके बाद कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और अगर हमें टाइम मिला और अगर आपकी रजामंदी हुई तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, बुक में नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एपिस्टेसिस, प्लेलियोट्रॉपी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, लेकिन दिमाग के कपाट खोलने वाले टॉपिक है ये। आगे मूव करें, आज हम मल्टीपल एलील ये वाला देखने वाले हैं। ठीक है, ये वाला देखने वाले हैं। यहां तक कोई सवाल, कोई बात आपको जो ना समझ में आई हो, आप हमें बताएंगी कि अगर सेम जीन के दरमियान इंटरेक्शन है तो उसे क्या कहेंगे? इंट्राजेनिक। और अगर डिफरेंट के दरमियान है तो किसको हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं? वेरी गुड। और किसे हम एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं? वेरी गुड। हम आज पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल एलील। जी जी जरूर। देखिए, मेंडल ने कहा था कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी हाइट कैरेक्टर है, जीन कंट्रोल करेंगे, कलर कैरेक्टर है, जीन कंट्रोल करेंगे, और हमारी जो ग्रोथ है कैरेक्टर है, जीन कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स है कैरेक्टर है, जीन कंट्रोल करेंगे। और मेंडल ने कहा था कि भाई हर जीन की एक अल्टरनेटिव कॉपी होती है, उसे हम अलील कहते हैं। हर जीन की एक अल्टरनेटिव कॉपी होती है जिसे हम अलील कहते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारी हाइट है ना, इन्होंने कहा था कि हाइट के लिए दो अलील होंगे, ए और बी, इन्होंने ऐसे कह दिया था। लेकिन हर बार ये बात ना ऐसी हो, ऐसा नहीं होता। एक जीन की सिर्फ दो ही कॉपीज हों, यानी दो ही अलील हो एक जीन के लिए, ये लाजमी नहीं होता।
ऐसे केसेस हमें देखने के लिए मिले जिसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर थे, एक्सक्यूज मी, जिसमें एक जीन की दो से ज्यादा भी कॉपीज थी। जब ऐसा फिनोमेनन जिसमें एक जीन की दो से ज्यादा कॉपीज होती हैं, इस कंडीशन को हम मल्टीपल अलील कहते हैं, यानी दो से ज्यादा है तो मल्टीपल कहलाएगा। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है आई, और इसके अलील पता है कौन कौन से हैं? एक है आई ए, आई बी, और तीसरा है आई। ठीक है, तो ये एक जीन और इसके कितने सारे अलील हैं? ये 3। तो जब कभी एक गिवन जीन के दो से ज्यादा अलील होंगे ना, इस कंडीशन को मल्टीपल अलील कहा जाएगा। और ये जो अलील मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये हमारे ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनमें ये आई ए होगा, ए ब्लड ग्रुप, आई बी होगा, बी ब्लड ग्रुप, आई होगा, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप भी होता है, वो भी आगे देखने वाले हैं हम। तो मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? आप लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो जी बताएं, मल्टीपल अलील की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ जी जी, जल्दी। मल्टीपल, वेरी गुड। एक्सेप्शन टू मेंडल, ये मेंडल के एक्सेप्शन है, मेंडल ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, व्हेनेवर वन जीन डज हैव मोर देन 2 कॉपीज, दिस फिनोमेनन इज नोन एज मल्टीपल अलील। ठीक है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएनएस ब्लड ग्रुप, कोट कलर इन केस ऑफ रैबिट, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।